दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद उन सवालों के जवाब देना है जो अकिंसिया डिटर्मिनेशन के बाद उठ रहे हैं। यह जिम्ब्रानो केस के बारे में है। जिम्ब्रानो केस कहता क्या है, इसके बारे में इस वक्त जो अकिंसिया नई जजमेंट आई है वो क्या कहती है, इसके ऊपर मैंने लास्ट वीक भी एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने जनरली सब कुछ डिस्कस किया था। लास्ट वीक के बाद, उस वीडियो के बाद बहुत सारे सवाल और उठे हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या फैमिली के लिए भी अप्लीकेबल है, क्या ये उन लोगों के लिए अप्लीकेबल है जिन लोगों के पास ऑलरेडी 2.5 साल की लीव है, और क्या वो जिम्ब्रानो में अप्लाई करके इंडेफिनिट लीव हासिल कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि जी अगर आपके पास आपके साथ एक कोई ब्रिटिश नेशनल बच्चा रह रहा है, आप मियां बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, एज अ फैमिली यूनिट रह रहे हैं, 2.5 साल की लीव आपको मिल चुकी है, उसके बेसिस पे क्या आप जिम्ब्रानो में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा कानून के बारे में बताता हूं कि जिम्ब्रानो कानून कहता क्या है, ताकि उसको समझ के हम आगे चलें। जिम्ब्रानो कानून यह कहता है कि जहां पे कोई एक ब्रिटिश नेशनल यूके में रह रहा है और आप उसके प्राइमरी केयरर हैं, और अगर आपके पास ऑब्वियसली आप ब्रिटिश नेशनल नहीं हैं, आप यूरोपियन नेशनल नहीं हैं, और आपका बच्चा ब्रिटिश नेशनल है, अब आप अप्लाई करने जा रहे हैं ये कह के कि अगर मैं यूके से चला जाऊं तो मेरा बच्चा यूके में नहीं रह सकता, यानी एक ब्रिटिश नेशनल या यूरोपियन नेशनल जो ब्रेग्जिट से पहले कानून था, वो बच्चा भी मेरे साथ यूके से चला जाएगा, उसको जाना पड़ेगा, बच्चा अकेला यहां पे नहीं रह सकता। अब यहां पे वो बात आती है जब हम फैमिलीज को डिस्कस करते हैं, फैमिलीज के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं। अब जब प्राइमरी केयरर की बात करते हैं तो प्राइमरी केयरर एक ही बंदा हो सकता है। इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक या ईयू रेगुलेशंस के मुताबिक अगर आप देखें तो उसमें प्राइमरी केयरर 2 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रूव ये करना है, 2 चीजें जो प्रूव करने वाली, नंबर 1 कि प्राइमरी केयरर आप हैं, और नंबर 2 कि वो ब्रिटिश नेशनल बच्चा जो आपके साथ रह रहा है, अगर आप यहां पे ना हो तो उस बच्चे को भी मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा। अब जब हम फैमिली की बात करते हैं तो यह चीज क्लियर नहीं है इस जजमेंट से या होम ऑफिस की तरफ से कि इसमें क्या होगा। अब ये अकिंसिया जजमेंट में कहा क्या गया है और इससे पहले पोजीशन क्या थी, मैं आपको वो क्लियर करता चलूं। पहले पोजीशन ये थी, ये जो अकिंसिया जजमेंट आई है 9 जून को, इससे पहले पोजीशन ये थी कि आप जिम्ब्रानो में अप्लाई नहीं कर सकते थे अगर आपके पास कोई और लिमिटेड लीव है ऑलरेडी। अगर आपको 2.5 साल की लीव मिल चुकी है, आप ब्रिटिश नेशनल बच्चे के साथ उसके प्राइमरी केयरर के तौर पे रह रहे हैं और आपको 2.5 साल की लीव मिल चुकी है, तो पुराने रूल्स के मुताबिक, यानी जजमेंट से पहले, अकिंसिया से पहले, आप जिम्ब्रानो में अप्लाई नहीं कर सकते थे। इसलिए ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत जिन लोगों ने जिम्ब्रानो में अप्लाई किया, 61% ऑफ दोज एप्लीकेशंस वर रिफ्यूज्ड। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो अकिंसिया जजमेंट के बाद की है। अकिंसिया में यह कहा गया है कि अगर आपके पास लिमिटेड लीव है, आप फिर भी जिम्ब्रानो के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह का इस सिचुएशन में अप्लाई होता है। आपका बच्चा पैदा हुआ लेट्स से 2018 में। अब 2018 में वो ब्रिटिश नेशनल बच्चा हो गया, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरा पेरेंट ब्रिटिश नेशनल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर दूसरा पेरेंट ब्रिटिश नेशनल है, आपका बच्चा 2018 में पैदा होता है, अब वो बाय बर्थ ब्रिटिश नेशनल है, आप उसके प्राइमरी केयरर हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन कर गया, अब आप सिंगल पेरेंट के तौर पे बच्चे को लुक आफ्टर कर रही हैं, यानी मैं मां की बात कर रहा हूं, जहां पे बाप ब्रिटिश नेशनल था और मां ब्रिटिश नेशनल नहीं है। वहां पे मां अगर अकेली है, प्राइमरी केयरर के तौर पे बच्चे को लुक आफ्टर कर रही हैं, तो वो जिम्ब्रानो के तहत अप्लाई कर सकते हैं। उनको ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत 5 साल का वीजा मिलेगा। जब 2018 से 5 साल कंप्लीट होते हैं, यानी 2023 में जाके उनको इंडेफिनिट लीव मिल सकती है ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत। ये जिम्ब्रानो में और अकिंसिया जजमेंट में कहा गया है। सिचुएशन डिफरेंट कहां पर होती है, वो सिंपली ये पॉइंट है कि जहां पे पहले आपके पास लिमिटेड लीव थी और आप जिम्ब्रानो में अप्लाई नहीं कर सकते थे, वहां पे अकिंसिया जजमेंट के बाद अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी डेडलाइन क्या है, 30 जून। 30 जून का मतलब है पीछे आपके पास एक हफ्ता रह गया है। आज हम 22 जून के ऊपर तो आ गए हैं, और अब सिर्फ एक हफ्ते का टाइम रह गया है जिस डेडलाइन के तहत आपने अप्लाई करना है। अब यहां पे सिचुएशन क्या है, अकिंसिया जजमेंट में यह भी कहा गया है कि होम ऑफिस की तरफ से यह अंडरटेकिंग दी गई है कि वो अपने रूल्स को दोबारा कंसिडर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो रूल्स को कंसिडर करें, होम ऑफिस की तरफ से यह बहुत क्लियरली बताया गया है कि वो इसको कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज करने जा रहे हैं। बल्कि 21 जून को उन्होंने चैलेंज करना था, तो कल उन्होंने चैलेंज कर दिया होगा इस चीज को। अब क्या बात बनती है, अब आपको इंतजार करना है। अगर आज आप एप्लीकेशन कर देते हैं जिम्ब्रानो के तहत, तो अब आपको इंतजार करना है कि होम ऑफिस कब उसका फैसला करेगा।
फायदा क्या है, नुकसान क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। फायदा सबसे बड़ा यह है कि अगर आपने जिम्रानो के तहत अभी अप्लाई करना है तो एक तो एप्लीकेशन फ्री है, इसके अंदर होम ऑफिस की कोई फीस नहीं है। ऑब्वियसली जो भी वकील एप्लीकेशन करेगा वो अपनी फीस चार्ज करेगा। अगर आप खुद एप्लीकेशन करने जाते हैं तो आप होम ऑफिस को फोन करते हैं, वहां से आप उनसे अपना फॉर्म मंगवाते हैं, वो फॉर्म आपको या बाय पोस्ट भेजेंगे या आपको ईमेल करेंगे। अगर आपको फॉर्म ईमेल किया जाता है तो आप ईमेल पे ही उसको वापस सबमिट भी करा सकते हैं। अगर आपको बाय पोस्ट भेजा जाता है तो आपको बाय पोस्ट ही उसको सबमिट कराना पड़ेगा। अगेन डेडलाइन इज द 30th of June 2021। लेकिन इस जजमेंट में साथ होम ऑफिस ने अंडरटेकिंग ये दी है कि अगर लोग 30 जून के बाद भी अप्लाई करते हैं उनको भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है। दूसरी बात एक और मैं यहां पे कहना चाहता हूं वो ये कि आमतौर पे अगर आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत या ईयू रेगुलेशंस के तहत कोई एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद कोई और एप्लीकेशन कर देते हैं तो दूसरी एप्लीकेशन वेरिएशन बन जाती है और पहली एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। सो दूसरी एप्लीकेशन आप चला सकते हैं, दो एप्लीकेशन एक वक्त में नहीं चलती। लेकिन इस केस के अंदर हाई कोर्ट की तरफ से खास तौर पर परमिशन दी गई है कि आप दो एप्लीकेशन साथ साथ चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दोबारा मिसाल के तौर पर बताता चलूं यहां पर कि आपकी वैलिड लीव है, आपको 2.5 साल की लीव मिली हुई है बच्चे के साथ जो ब्रिटिश नेशनल है, वो लीव आपकी खत्म हो रही है, लेट्स से आर्ग्यूमेंट से 30 जुलाई को खत्म हो रही है। अब आपने 30 जून से पहले जिम्रानो की एप्लीकेशन डाल दी। अब 30 जुलाई को आपकी लीव खत्म हो रही है, आपने ये नहीं करना कि मैं इंतजार करूं अच्छा जिम्रानो का फैसला आएगा तो फिर आगे चलेंगे, नहीं। वो इसलिए कि अगर जिम्रानो के केस के अंदर आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है या कोर्ट ऑफ अपील से जाके कोर्ट ये कह देता है कि नहीं जी जिम्रानो की जो डेफिनेशन अब हाई कोर्ट की तरफ से बनाई गई है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और इसको रद्द कर दिया जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। अगर उस वक्त आपने अपनी एक्सटेंशन अप्लाई ना की हुई तो आप ओवरस्टेयर हो जाएंगे। इसलिए बेहतर चीज यह है कि आप जिम्रानो के लिए भी अप्लाई करें और 30 जुलाई को जब आपकी लीव खत्म हो रही है उससे पहले आप अपनी एक्सटेंशन अपेंडिक्स FM के तहत भी अप्लाई करें। सो दोनों एप्लीकेशंस आपकी साथ साथ चल सकती हैं। जिन लोगों के पास स्टेटस है, अभी टाइम पड़ा है, वो अभी जिम्रानो के तहत अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी उनको कोई उम्मीद ये नहीं रखनी कि इस केस का फैसला जल्दी किया जाएगा, इसलिए कि तमाम एप्लीकेशंस इस वक्त ऑन होल्ड रख दी जाएंगी जब तक कोर्ट ऑफ अपील का फैसला नहीं होता, नंबर 1। और नंबर 2, जब कोर्ट ऑफ अपील का फैसला हो जाता है, अगर वो आपकी फेवर में होता है यानी होम ऑफिस की के खिलाफ होता है, तो फिर होम ऑफिस को अपने रूल्स चेंज करने होंगे अपनी ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत जो उन्होंने रूल्स बनाए, जो रेगुलेशंस ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत बनाई गई है। सो जब वो उसको चेंज करेंगे उसके बाद वो आपके केस को डिसाइड करेंगे। सो एक तो ये चीज कि इसमें फैसला होने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज ये याद रखिए, इसका जो एक फायदा मिल सकता है आपको वो ये कि अगर आपके पास अभी कोई स्टेटस नहीं है और आप जिम्रानो की कैटेगरी में आ सकते हैं और आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 30 जून से पहले अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसका मतलब ये कि आपको राइट टू रेंट भी होगा, आपको राइट टू वर्क भी होगा, आपको रहने की इजाजत भी यहां पर होगी जब तक वो एप्लीकेशन चल रही है, प्लस आपको NHS का भी पूरा फायदा मिल सकता है उसके अंदर। सो इसलिए अगर आपकी एप्लीकेशन करनी बनती है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो 30 जून से पहले एप्लीकेशन जरूर डाल दीजिए सो दैट आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन भी आ जाए, आपको काम की इजाजत भी होगी, आपको बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन काम की इजाजत होगी, आपको NHS मिल जाएगा और आपको राइट टू रेंट भी होगा। यानी वो जो राइट टू रेंट वाला एक मसला बना रहता है, अक्सर जो लैंडलॉर्ड्स घबराते हैं, वहां से भी आपको एक आसानी पैदा हो जाएगी, वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी शायद सारा कुछ एक वीडियो के अंदर, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर सकूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ एक आप यूं सोचिए कि एक आइडिया के ऊपर चल रहा है। वो आइडिया ये है कि जो अभी हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन किया गया है अकेंसिया में, यही कानून आगे चल के कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से कामयाब हो जाएगा। अगर ये कानून कामयाब नहीं होता तो ये तमाम एप्लीकेशंस जो अब की जाएंगी वो रद्द हो जाएंगी और उनको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। सो आपका नुकसान क्या होता है? वो आपका एक फाइनेंशियल लॉस होता है जो भी आप इसमें खर्च करेंगे अपने वकील के थ्रू। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन कामयाब हो जाती है तो आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसमें। अब बेनिफिट्स का क्या मतलब आता है? ये बेनिफिट्स का मतलब ये नहीं कि जो आपको वो पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, नहीं। अगर आप अपेंडिक्स FM में जाते हैं, आपको एज अ फैमिली यहां पे स्टेटस मिल जाता है ब्रिटिश नेशनल चाइल्ड की बेस पे, तो आप कल को जाके नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब आपको तमाम बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये सिचुएशन आपकी ऑलरेडी चल रही है
जिम्ब्रानो के तहत आप अप्लाई करते हैं, जिम्ब्रानो के तहत आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि दोनों एप्लीकेशन साइड बाय साइड चल सकती हैं, अगर आपका स्टेटस ऑलरेडी चल रहा है, आपके बेनिफिट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसको आप चलने दीजिए। अगर आप जिम्ब्रानो एप्लीकेशन भी डाल देते हैं, जिम्ब्रानो एप्लीकेशन आपकी जाके साल में फैसला होता है उसका, या 2 साल में उसका जाके फैसला होता है, उतनी देर आपका दूसरा स्टेटस चलता रहेगा और आपके बेनिफिट्स वगैरह चलते रहेंगे। कल को अगर आपको जिम्ब्रानो के तहत स्टेटस मिल जाता है तो आपको वो बेनिफिट्स रोकने पड़ेंगे। ये सब कुछ समझते हुए फिर डिसाइड कीजिए कि आपने आगे चलना है कि नहीं। मुझे सिर्फ ये वीडियो इसलिए अभी करनी पड़ी है क्योंकि ये मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बहुत डिस्कस किया था कि इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है, इसके अंदर कोई अश्योरेंसेस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की वो वीडियोस देखने को मिल रही हैं या कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे वो सोच रहे हैं कि जी हर कोई अप्लाई करेगा तो फौरन कामयाब हो जाएगा। ये फौरन वाली बात नहीं है। नंबर 1 चीज याद रखिए, इस एप्लीकेशन को डिसाइड करने में काफी टाइम लगेगा। नंबर 2 चीज ये याद रखिए कि जो कानून अकिंसिया में कहा गया है उसको कल को कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से रद्द भी किया जा सकता है। तीसरी चीज ये याद रखिए कि अगर आपके पास कोई स्टेटस चल रहा है तो उस स्टेटस को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने जिम्ब्रानो में अप्लाई किया और कल को आपको रिफ्यूज कर दिया गया तो यू विल फॉल बैक ऑन दिस स्टेटस। अगर ये स्टेटस आपने छोड़ दिया और कल को जिम्ब्रानो पे भी रिफ्यूज हो गए तो आपका गैप आ जाएगा, आपको हो सकता है 10 साल का स्टेटस दोबारा से 0 से शुरू करना पड़े। सो इन चीजों का ख्याल रखते हुए इस एप्लीकेशन को कीजिएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को फौरी तौर पे करना चाहते हैं, इसके लिए इस वक्त जो डिफिकल्टी है वो ये कि आपको होम ऑफिस को फोन करना पड़ेगा, उनसे फॉर्म मंगवाना पड़ेगा और फिर जाके आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं, बिकॉज ये एप्लीकेशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी करने वाला है इसको जल्द से जल्द कीजिए। मैं अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि हो सकता है हमें इस वीकेंड पे भी काम करना पड़े और इन सब चीजों को देखना पड़े अगर कोई सूटेबल एप्लीकेशंस करनी बनती हैं तो। अगर आप राब्ता करना चाहते हैं, अगर आप इस एप्लीकेशन को डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बेशक 10 मिनट की अपॉइंटमेंट बुक कीजिए या 30 मिनट की अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, वो आपके पास, आपके ऊपर है। मैं फिर आपके साथ बात करता हूं, मेरे साथ जो बाकी सोलिसिटर्स हैं ऑफिस में वो लोग भी आपके साथ बात करेंगे, बिकॉज हम लोग सारे मिलकर इसको हैंडल करेंगे। इंशाल्लाह जहां पे जो करने वाला बनता है वो आपके लिए जो बेहतरीन होगा, आपकी केस के मुताबिक, आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको एडवाइस किया जाएगा कि ये चीज बनती है कि नहीं। सिर्फ आखिर में इतना कहता चलूं कि अगर आप सिंगल पेरेंट हैं ऑफ अ ब्रिटिश नेशनल, आप जिम्ब्रानो में फौरी तौर पे पूरा उतरते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं और आपको 2.5 साल की लीव मिली हुई है और आपको 2.5 साल करके 10 साल पे जाके अप्लाई करना है इंडेफिनिट लीव के लिए, लेकिन आपका बच्चा इस वक्त 5 साल का हो चुका है जो ब्रिटिश नेशनल है, तो उसकी बेस पे आप अभी इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे दोनों मां बाप इकट्ठे हैं, फैमिली के साथ आप रह रहे हैं, वहां पे सिचुएशन क्लियर बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए कि जब आप जिम्ब्रानो की एप्लीकेशन करते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, आपको 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। नंबर 1 वो ये कि आप प्राइमरी केयरर हैं, और नंबर 2 कि ये प्राइमरी केयरर अगर यहां पे ना हो तो बच्चे को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर दोनों मां बाप इकट्ठे हैं और दोनों प्राइमरी केयरर्स के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, तो प्रूव ये करना होगा कि अगर दोनों यहां से चले जाते हैं तब बच्चा यहां पे नहीं रह सकता, उसको भी जाना पड़ेगा। होम ऑफिस की पोजीशन हमेशा ये रहती है कि जी अगर दोनों में से एक पेरेंट चला जाता है तो दूसरा पेरेंट लुक आफ्टर कर सकता है। यानी अगर आप एज ए स्पाउस हैं अपने ब्रिटिश नेशनल हस्बैंड के साथ, फॉर एग्जांपल हस्बैंड की बात करता हूं कि जी ब्रिटिश नेशनल हस्बैंड है, आपको वीजा मिला हुआ है ऑन द बेसिस कि जी आपकी फैमिली लाइफ चल रही है, आपके साथ ब्रिटिश नेशनल बच्चा है, आप फौरन जिम्ब्रानो के तहत अप्लाई अगर करते हैं तो आपको यह कह के रिफ्यूज किया जा सकता है कि जी अगर आप चले भी जाएं तो आपके बच्चे को ब्रिटिश नेशनल हस्बैंड आपका लुक आफ्टर कर सकता है। यह पोजीशन चेंज नहीं हुई, यह पोजीशन अभी भी वैसी है जिस तरह पहले थी। सिर्फ अकिंसिया में जो चीज चेंज हुई है वो ये चेंज हुई है कि पहले जो लोग लिमिटेड लीव के साथ रह रहे थे यूके में, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे। अकिंसिया ने यह कहा है कि जिन लोगों के पास लिमिटेड लीव भी है वो भी जिम्ब्रानो के तहत अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून की डेडलाइन है, बहुत कम टाइम पीछे रह गया है, आपको अभी अप्लाई करना है। यह भी कहता चलूं कि होम ऑफिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि 30 जून की डेडलाइन के बाद वाली एप्लीकेशंस को भी वो कंसिडर करेंगे। क्यों? वो इसलिए कि अभी उन्होंने रूल्स में चेंजेस करनी है। जब भी वो चेंजेस करेंगे फिर आपको 6 हफ्ते का और टाइम देंगे, जो मिनिमम 6 वीक्स का टाइम होगा, जिसके अंदर वो डिसाइड करेंगे कि आपके केस के साथ क्या करना है, या आप अप्लाई और कर सकते हैं, या आप और डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, या कुछ और कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ द लॉ, लेकिन क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन चल रही है इस वक्त,
आई थॉट इट इज नेसेसरी कि मैं एक छोटी सी वीडियो यहां पे करके आपके साथ इस चीज को जरूर शेयर करूं ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। उम्मीद है इससे आपको कोई ना कोई मदद मिलेगी, और अगर आपको मुझसे मदद चाहिए तो आपको पता है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए bukharichambers.com, वहां पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और फिर मेरे कैलेंडर पे सब कुछ आ जाता है। मैं फिर अपना दिन शुरू करता हूं अपनी अपॉइंटमेंट्स के साथ, और फिर आपको कॉल बैक करके या वीडियो कॉल के ऊपर या फोन कॉल के ऊपर फिर मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करता हूं। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि इससे आपको कोई ना कोई फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।